स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती हो गई। अब कहाँ खोसूं? तुलसा गिरुआ कहाँ गई? तुलसा गिरुआ कहाँ गई? तुलसा गिरुआ कहाँ गई? तुलसा गिरुआ को पता नहीं है, अपने यहाँ खोजता हूँ। यहाँ तो खुशती नहीं है। राम बप्पा यहाँ बहुत मारेंगे, एक बात समझ लेना, ऐसा किया तू नहीं। खुशी रान दो राम बापा। निकालो उसको। भाई जल जाएंगी, क्या कर रहे हो? तो लक्ष्मण कहाँ क्यों फूंक रहे हो क्या हमको? अम्मा अम्मा के कहाँ खोसूं? ना के माँ आए तो फिर क्या करूं? ऐसा करता हूँ, तुलसा घिरुओं में लगा देता हूँ। ले लगा दो। अब भोग लगाऊं। ले खाओ प्रभु। राम बापा तो ये वह खाओगे। आओ ले खा ले। अच्छा है ना प्रभु? अच्छा है। ले अम्मा खाओ। हाँ अच्छा है ना? अच्छा है। ले खा ले। हाँ ले। लक्ष्मण कहाँ महाप्रभु ने खा लिया, हमको मिल गया। हमारे महाप्रभु ने भोग लगा दिया, आओ हमको प्राप्त हो। कोई बात नहीं, अपन रगड़े। ले देवी जीवतन का खवा दे। कुछ देवी जीवता है वो खा ले। ले भोग, ले लो तुम भोग, सब लोग ले लो। खा ले। बात करता खा ले। कहे मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कौन विधि तोरी। हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं आपके किस प्रकार से अर्चना वंदना करूं। मैं नहीं जानता किस प्रकार से आपकी अर्चना वंदना करूं। मैं तो सिर्फ आपके चरण रथ पर ही ध्यान रहता है, बस इतना ही जानता हूं। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो वर मांग देव सो तो ही। तुम मुझे परम प्रसन्न जानकर के वरदान मांग लो। वरदान? वरदान का होता है? वरदान वरदान किसी पेड़े में जामता है वरदान। या तो फिर लगता है किसी नदिया में बहता है का। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समझ न परई झूठ का साचा। मैंने बर को कभी और नहीं देखिए जाचा। ये हमारे आदरणीय श्री मुन्ना सोनी जी, इनके द्वारा 20 रुपए बहुत साधुवाद। मैंने बर को कभी नहीं जाचा, न पहचानता हूँ। अरे प्रभु जो कुछ बर हो वो दे दो। अवरल भगति विरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। जय हो जय तुम हो। बल और बुद्धि के भंडार हो जाओ, मैं यह वरदान तुम्हें देता हूँ। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सुदेव मोहि जो भावा। प्रभु जो आपने दे दिया वो तो मैं पा गया, लेकिन अब देव जो मेरे मन को भा जाए, अब वो वरदान देव।
अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर राम। मम ही गगन इंदु यो बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, आप और आपके अनुज और माता सीता जी तीनों मेरे हृदय रूपी आकाश में विद्यमान हो। जिस प्रकार ये तारे आकाश में विद्यमान हैं, उसी प्रकार आपकी तीनों की मूर्तियां मेरे हृदय रूपी आकाश में विद्यमान हो। एवमस्तु करि रमा निवासा। अब हम कुंभज ऋषि के पास जाएंगे। प्रभु कहाँ जाएंगे? अगस्त ऋषि जी के पास। अरे प्रभु, वही तो मेरे गुरु हैं। वो तुम्हारे गुरुजी हैं? हाँ। पर तुम उनसे इतनी दूर क्यों रहते हो? ये बहुत दुख बड़ी कहानी है, लंबी। प्रभु एक काम करो ना। क्या? आप वहीं जा रहे हैं तो मैं आपको रास्ता बताता चलूंगा और ये भी कथा बता दूंगा कि मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। ठीक है, चलो। चलिए, आइए, मैं रास्ते में बताता चलूंगा। आओ आओ। पंथ कहत निज भगति अनूपा। प्रभु एक दिन की बात है कि मेरे गुरु किसी काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने कहा, सुतीक्षण। मैंने कहा, हाँ गुरुजी। कहन जो देखो ये ठाकुर जी रखे हैं ना, एक पात्र में रखे थे ठाकुर जी। दो ठाकुर, एक ठाकुरायन सिंहासन में रखे होंगे। हाँ, उसी पात्र में सिंहासन में रखे थे। हाँ ठीक कहा थे प्रभु, आप तो सब जाना था। तो सिंहासन में रखे थे। उन्होंने कहा कि सुतीक्षण ऐसा करो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना कि ये ठाकुर जी को ले जाना नदी में और अच्छी तरह से स्नान करा कर ले आना। मैंने कहा ठीक है। आप काहे को खड़े हो जाते हो? हीठा चलो, हीठा चलो। हीठक चलो नहीं समझ पाएंगे। अच्छा तो रेंगत चलो। चलो तो रेंगत चलो, रेंगत चलो, रेंगत चलो प्रभु, रेंगत चलो। अच्छा फिर क्या हुआ सुतीक्षण? मैंने वो सिंहासन उठाया और जैसे नदी के किनारे पहुंचा, मैंने नदी के किनारे एक जामुन का बड़ा सा पेड़ देखा और उसमें बढ़िया काले काले जामुन के फल लगे थे। जैसे मैंने देखा, मेरे मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। मैंने इधर उधर देखा, पत्थर देखा, लेकिन कोई पत्थर नहीं मिला। तो मैंने सोचा ठाकुर जी को उठाता हूँ और जामुन गिराता हूँ और खा लूंगा, उसी ठाकुर जी को उसी सिंहासन में रख दूंगा बाद में। तो सबसे पहले मैंने बड़े ठाकुर जी को उठाया। हम ही को? हाँ। अच्छा। बड़े ठाकुर जी को उठाया, बिल्कुल नदी के किनारे जामुन लगा था। मैंने सबसे बड़े ठाकुर जी को उठाया, यानी कि आपको, और पेड़ में मारा सड़ाक। आप नदिया में चले गए गड़ाक। अब हमने कहा ले ये तो नदी में चले गए, अब क्या करें? फिर मैंने कहा सीता माँ अब बन जा तुम गुम्मा। मैंने सीता अम्मा को उठाया और मारा वो उस जामुन में सट। अम्मा पानी में चली गई गट। अब बचे लक्ष्मण कहाँ। हमने ले सबसे छोटे वाले ठाकुर जी को उठाया और उठा के जामुन की तरफ फेंका तो जामुन इतनी गिरी कि मैं उसी जामुन में पुर गया। फिर मैंने खूब खाया। जब पेट भर गया तो एकदम से ध्यान आया कि अल्ले ओ ठाकुर जी कहाँ गए? ठाकुर जी नहीं मिलेंगे तो गुरु जी बहुत मारेंगे। इधर उधर देखा, ठाकुर जी ना मिले। जब ना मिले तो जो जामुन के बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ नहीं फल थे बिल्कुल ठाकुर जी के आकार के, मैंने 3 ठो उठाया और उस सिंहासन में रख दिया और रख कर आगे आया आश्रम में रख दिया। थोड़ी देर के बाद गुरुजी आ गए, बोले सुतीक्षण ठाकुर जी को नहला दिया मैंने धमक कर, कान उठा के लाओ चंदन अंदन कर दे हमको। हो मैं वो सिंहासन उठा के लाया, गुरुजी को दिया। गुरुजी बोले ठाकुर जी बहुत मैले हैं, नहलाया नहीं है का? मैंने कहा खूब धमक के नहलाया था। कहा ले आओ पानी। मैंने लोटा में पानी दिया। अब गुरुजी ने जैसे ठाकुर जी को लिया, हाथ में उठाया, अंगूठा लगाया, बीच में ठाकुर जी, पानी डाला और धमक के दाब दिया तो सुट्ट निकल गई, पुच्छ रह गई।
गुरुजी ने कहा या सुधीचाण ये क्या हुआ? हमने कहा गुरुजी पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और साले के राम सड़ गए तो हम का जानी। फिर गुरुजी ने सुनो, तुमको सही निकाला है उन्होंने। कह रहा है कि पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, मतलब बार बार चंदन लगाते हो, ठाकुर जी के बार बार पानी डालते हो, और फिर पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और साले के राम सड़ गए तो हम का जानी। इसीलिए मारा था रोज तुमको। चंदन लगाते हो, रोज पानी डालते हो, साले के राम सड़ गए तो हम का जानने। तो फिर गुरु भाइयों से कह करके मुझको बहु मरवाया, मतलब पीटा। हाँ पीटा होगा। हाँ फिर बहु पीटा, फिर कह दिया ए जाओ यहाँ से निकल जाओ, जब तक ठाकुर जी को लेकर नहीं आ जाना तब तक वापस यहाँ वापस नहीं आना आश्रम में। तब से मैं नहीं गया, लेकिन गुरु प्रभु